जय हिंद दोस्तों, दीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 9 के गति चैप्टर का संपूर्ण आंकिक प्रश्न हल कर रहा हूं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लास 9 के गति चैप्टर का आंकिक प्रश्न सोल्व कर रहा हूं। जैसे देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल ज्ञात करें। दोस्तों, औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। दोस्तों, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, तो 16 मीटर। उसके बाद फिर कहता है कि अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड, तो टोटल दूरी हो जाएगा 16 + 16। और समय कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 + 2, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 16 मीटर और नीचे हो जाएगा 4 और 2 6 सेकंड। तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपको 6 × 25 और कितना बचा 2, तो 6 × 18 लगभग 5.3 मीटर पर सेकंड इसका औसत चाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि ओडोमीटर गाड़ी का क्या बताता है? दूरी बताता है। तो गाड़ी पहले से कितना किलोमीटर दूरी चल गई थी? 2000 किलोमीटर पहले से चली हुई थी। अब जब यात्रा शुरू करते हैं तो शुरू करने के और समाप्ति होने के बीच उसका कांटा यानी कि उसका ओडोमीटर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों, गाड़ी कितना दूरी चला? तो गाड़ी चला आपको 400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर यात्रा के दौरान उससे कितना समय लगता है? तो समय लगता है आपको 8 घंटा। कितना लगता है दोस्तों? 8 घंटा। तो यहाँ से इसका अगर चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। आपको दूरी कितना दे दिया है? 400 किलोमीटर और समय दे दिया है 8। तो यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी कि हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका चाल हो जाएगा दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसका चाल मीटर पर सेकंड में भी ज्ञात करने के लिए बोला है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपको? 2 × 9 = 18, 2 से 25 दूनी 50, ऊपर हो जाएगा 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 और बटा में 9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 13 × 9 = 17 से, यानी कि 13.9 मीटर पर सेकंड लगभग इसका आंसर होगा। मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा आपको 13.9 और किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उषा 90 मीटर लंबे तरन ताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। दोस्तों, मान लेते हैं कि यह एक तरन ताल है और 90 मीटर की इसकी लंबी है। यह इसका लंबाई कितना मीटर है? 90 मीटर इसका लंबाई है, जो एक सिरा से दूसरे सिरा तक, मतलब इसको ए सिरा मान लीजिए, इसको बी यानी दूसरा सिरा मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना मीटर है? 90 मीटर है। एक सरलरेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। दोस्तों, इधर से एक बार जाती है, पुनः रिटर्न आती है। तो यहाँ से इसका कुल अगर दूरी देखा जाए दोस्तों, तो कुल दूरी हो जाएगा कितना? 180 मीटर। अब कहता है इस दौरान वह कुल 180, दोस्तों 180 मीटर यहाँ लिख दिए हैं। अब इस 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। दोस्तों,
ए से बी तक जाती है और बी से पुनः ए तक आती है, तो इसका कुल समय कितना लग जाता है? यहाँ से आपको कुल समय लग जाएगा 1 मिनट, जो दे दिया है 1 मिनट। दोस्तों 1 मिनट को पहले सेकंड बदल देते हैं, ठीक है। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। दोस्तों न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे पहले जो भी आपको राशि दिया है उसको सबसे पहले एसआई मात्रक में बदल देते हैं दोस्तों। तब मिनट था तो इसको क्या बदल दिया? सेकंड में। अब कहता है कि उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। दोस्तों औसत चाल के लिए आपको दूरी और समय की आवश्यकता होती है और औसत वेग के लिए आपको विस्थापन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ए से चल करके उषा पुनः अपने उसी बिंदु पर वापस आती है दोस्तों, तो यहाँ पर उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसका विस्थापन 0 मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि विस्थापन जहाँ से चला था वहीं पर आ गया है, तो इस कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं औसत चाल। तो यहाँ से औसत चाल अगर निकालेंगे दोस्तों, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना तय किया? 180 मीटर। समय कितना लगा? 60 सेकंड। दोस्तों काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि उसको औसत चाल कितना लगा दोस्तों? 3 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका अगर औसत वेग निकालेंगे, है ना, औसत वेग, तो औसत वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन दोस्तों 0 मीटर था और समय कितना था? 60 सेकेंड। तो यहाँ से इसका विस्थापन यानी कि 0 में 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसका औसत वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। दोस्तों जब औसत चाल पूछा है तो हमको औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। तो पहले समय निकालेंगे। 30 किलोमीटर की दूरी कितना के हिसाब से चल रही है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो इसका अगर समय निकालेंगे दोस्तों, तो समय हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो आपको दूरी कितना है? 30 और चाल कितना दे दिया है? 40। दोस्तों 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा 3/4 घंटा। अब फिर कहता है कि तथा 30 किलोमीटर की दूरी फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब पुनः उसका फिर दूसरा समय निकालेंगे। यहाँ से दूसरा अगर इसका समय निकालेंगे तो हो जाएगा, दूरी दे दिया है कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर, चाल दे दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से काट देंगे तो इसका हो जाएगा 3/2 घंटा। तो इसका अगर हम दोस्तों कुल समय अगर निकालते हैं, कुल समय, तो यहाँ से हो जाएगा कुल समय हो जाएगा दोस्तों 3/4 और प्लस 3/2। 4 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 2 दूना 4 यानी कि यहाँ हो जाएगा 6। तो 6 और 3 9, 9/4 घंटा। दोस्तों कुल समय आ गया 9/4 घंटा। हमको क्या पूछा है? औसत चाल। औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ से लिख देंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी। दूरी कितना हो गया दोस्तों? 30 किलोमीटर, यहाँ पर 30 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी हो गया 60 किलोमीटर और समय दे दिया है 9/4 घंटा। दोस्तों ये उलट जाएगा, यानी कि 60 गुना हो जाएगा, ऊपर में 4 और नीचे हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 240/9। अब इसको काट देंगे तो काटेंगे हो जाएगा कितना? 9 दूना 18, 9 दूना 18, कितना बचा? 18 और 6 यानी कि 60 बचा। तो 60 बचा, 9 छक यानी कि 26.7 किलोमीटर पर घंटा इसका औसत चाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, आप आराम से सुनिए। कहता है कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू करता है और राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। दोस्तों कहता है कि जब राहुल 30 सेकंड में सबसे पहले साइकिल विरामावस्था से शुरू करता है, तो मान लेते हैं कि राहुल ये बिंदु से साइकिल चलाना शुरू किया, तो विरामावस्था से शुरू करेगा तो उस समय साइकिल का वेग कितना होगा दोस्तों? 0 मीटर पर सेकंड।
अब जैसे ही राहुल 30 सेकंड तक साइकिल चलाता है, 30 सेकंड तक साइकिल चलाता है, तो उसका वेग मान लेते हैं कि बी बिंदु पर कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। दोस्तों कहता है कि तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है, तो वह साइकिल में यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू करेगा। तो दोस्तों जैसे साइकिल में ब्रेक लगाएगा तो इसका वेग घटना शुरू होगा। अब जैसे वेग घटेगा तो कहता है क्वेश्चन में कि 5 सेकंड के बाद, दोस्तों 5 सेकंड के बाद यहाँ से साइकिल का वेग हो गया घट कर कितना, मान लो कि सी बिंदु पर इसका साइकिल का वेग घट कर हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो कहता है कि दोनों ही स्थितियों में त्वरण ज्ञात करें। दोस्तों ए और बी का त्वरण ज्ञात करना है, माने पहला स्थिति था और ब्रेक लगाने के बाद इसका दूसरा स्थिति होगा, मतलब कि बी और सी का त्वरण निकलना है। ठीक है दोस्तों, ए और बी का त्वरण और बी और सी का त्वरण यहाँ से निकलना है। तो ए और बी का त्वरण, दोस्तों त्वरण बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बटा में टी। v को कहते हैं अंतिम वेग और u को कहते हैं प्रारंभिक वेग। दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए तो अंतिम वेग a और b के बीच, तो अंतिम वेग यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अंतिम वेग आप लिखेंगे 6 और प्रारंभिक वेग 0। दोस्तों 0 से लेकर के 6 मीटर पर सेकंड होने में वह राहुल जो है कितना समय लिया है, या राहुल 30 सेकंड का समय लिया है। तो 30 यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 6 बटा में 30 मीटर पर सेकंड। अगर इसको भागा देंगे तो कोई देगा, भागा दे दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 6 पचे 30, मतलब लगभग 0.2 मीटर पर सेकंड एक स्क्वायर हो जाएगा त्वरण। दोस्तों ये था पहला स्थिति। दूसरा स्थिति में बी और सी का त्वरण निकलना है, तो ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। दोस्तों दूसरा स्थिति बी और सी के बीच में है, तो यहाँ पर अंतिम वेग यानी v का वैल्यू जो है दोस्तों 4 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 6, और समय कितना लिया है 5 सेकेंड। दोस्तों 4 में से 6 घटेगा कितना बचेगा -2 बटा। दोस्तों देखिए जैसे ही साइकिल में ब्रेक लगता है तो उसका वेग घटना शुरू हो जाएगा, और वेग घटेगा तो वहाँ पर त्वरण ऋणात्मक उत्पन्न होता है, जिसका दूसरा नाम मंदन भी होता है, मंदन। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20, लगभग हो जाएगा 0.4, मतलब कि -0.4 मीटर पर सेकंड एक स्क्वायर। जब त्वरण यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, साइकिल में ब्रेक लगा रहा है तो यहाँ पर त्वरण जो है यह माइनस ये बता रहा है कि गाड़ी आगे चल करके, या कोई भी साइकिल हो या गाड़ी हो आगे चल करके ऋणात्मक त्वरण बताता है कि वह आगे जा करके रुकने वाला है, यानी कि ब्रेक लगने की स्थिति पर त्वरण क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधे पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करता है। दोस्तों विरामावस्था से जब कोई वस्तु चलता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड मान लिया जाता है। दोस्तों अब कहता है कि चलना प्रारंभ करता है 5 मिनट के बाद, समय दोस्तों दे दिया है 5 मिनट, इसको हम लोग सेकंड बदल देंगे, तो 5 मिनट को सेकंड बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30, यानी कि हो जाएगा 300 सेकंड, 300 सेकंड हो जाएगा। दोस्तों अब कहता है कि 5 मिनट के बाद वह कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी कि 5 मिनट के बाद उसका अंतिम वेग हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसको ऐसा यूनिट में बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 चौक 72, यहाँ से हो जाएगा 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर फिगर बना करके देखा जाए तो कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करता। मान लेते हैं कि त्वरण कैसा समान है। दोस्तों मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी बिंदु ए से चलना शुरू करता है। कहाँ से दोस्तों, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और बिंदु बी तक पहुंचता है। इसको ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में 300 सेकंड का समय लगता है, 300 सेकंड। जब ए बिंदु पर था तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग था 0 मीटर पर सेकंड। जैसे ही बी बिंदु पर पहुंचा तो इस रेलगाड़ी का जो है वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है।
तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इनके बीच त्वरण ज्ञात करें और 0 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड प्राप्त करने के लिए उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी तय करना पड़ा वो निकालना है दोस्तों। माने कि आपको यहाँ से एस का वैल्यू निकालना है और ए का वैल्यू निकालना है दोस्तों। सबसे पहले त्वरण निकालेंगे तो त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा में टी। v का वैल्यू दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड और u का वैल्यू दे दिया है 0 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यहाँ से समय लेंगे तो हो जाएगा आपको 300, यानी कि 20 बटा में 300, एक जो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 15 दूनी 30, यानी कि इसका त्वरण हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड एक्स बार। अब यहाँ से दोस्तों इसका तो पहला का आंसर है। बी कहता है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए दूरी ज्ञात करें, यानी कि एस का वैल्यू निकालना है दोस्तों। एस का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कि वी एक्स आर बराबर ई एक्स आर प्लस 2a एस। ये गति का दोस्तों तीसरा समीकरण है। यहाँ से गति का तीसरा समीकरण से हम यहाँ से एस का वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। भी का वैल्यू आपको दे दिया है, यहाँ से भी का वैल्यू पुट करेंगे तब 20 के एक्स आर हो जाएगा। यहाँ से यू का वैल्यू पुट करेंगे 0 एक्स आर हो जाएगा 2। दोस्तों ए का वैल्यू अभी हम लोग ज्ञात किए हैं 1/15। यहाँ पर एस लिख देंगे, ये से दोस्तों इसको 5 नहीं समझिएगा। अब यहाँ से 20 का एक्स आर करेंगे तो हो जाएगा 400, यहाँ से हो जाएगा 2/15। ये एस है दोस्तों, एस माने